खनाद हो चुका है। बीजेपी ने अपनी पहली सूची जारी कर दी है। कल देर शाम आई सूची में 195 सीटों पर पार्टी ने अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया, जिसमें मध्य प्रदेश की 24 सीटें भी शामिल हैं। बड़ी खबर है, देश के 16 राज्यों की 195 सीटें जिस पर पार्टी ने अपने प्रत्याशियों का ऐलान किया। एमपी की 29 में से 24 सीटों पर प्रत्याशी सामने आ चुके हैं। 11 सीटों पर चेहरे बदले गए हैं और 5 सीटें ऐसी जहां नए चेहरों को टिकट मिला है। ये 5 वो सीटें हैं जहां से सांसद विधायकी का चुनाव जीते हुए हैं और फिलहाल मोहन कैबिनेट में बड़े पद संभाल रहे हैं। तो यहां पर नए चेहरों को टिकट मिला है। हालांकि 6 सांसद ऐसे जिनके टिकट भी पार्टी ने काट दिए हैं। 5 सीटें अभी भी इंदौर, छिंदवाड़ा, धार, बालाघाट, उज्जैन जिसे होल्ड किया गया है। तो विधानसभा में हारे गए कई नेताओं को लोकसभा में फिर से टिकट मिला है। बीजेपी ने बड़े नेताओं का सम्मान रखा और पहली सूची में चौंकाने वाले नाम से बीजेपी बची है। काफी कहा जा सकता है कि बैलेंस सूची, संतुलित ये सूची नजर आ रही है। लेकिन बंसल न्यूज पर इस पहली सूची का सटीक विश्लेषण लगातार हम कर रहे हैं। कल देर शाम जब ये सूची सामने आई तभी से लगातार इस सूची का विश्लेषण किया जा रहा है। प्रत्याशियों को लेकर विश्लेषण हम कर रहे हैं। पहली सूची के जो 6 बड़े सवाल है इस सूची के सामने आने के बाद 100 सवाल खड़े हो रहे हैं, वो भी जरा एक बार समझ लेते हैं। 6 सांसद, इनका टिकट आखिर क्यों काटा गया है, सबसे महत्वपूर्ण सवाल। और इसके साथ ही नए चेहरों का फॉर्मूला लोकसभा में क्यों अपनाया गया है। 5 सीटों को होल्ड पर रखने की वजह क्या रही, जातीय समीकरणों को कितना साधा गया इस पहली सूची के जरिए। विधानसभा में हारे नेताओं पर एक बार फिर से भरोसा क्यों आखिर बीजेपी ने जताया और क्या शिवराज सिंह को केंद्र में बड़ा पद अब इसी के साथ मिलने वाला है। ये कुछ बड़े सवाल हैं जो इस सूची के सामने आने के बाद उठ रहे हैं। सर क्या कहेंगे, सबसे महत्वपूर्ण कि आखिर सिटिंग एमएलएस के टिकट, एमपीज के टिकट क्यों काटे गए सांसदों के, और जातिगत समीकरणों को कितना साधने की कोशिश बीजेपी ने इस सूची के जरिए किया है। देखिए, पूरी सूची को देखते हैं तो भारतीय जनता पार्टी ने तमाम तरह की बातों पर बहुत ध्यान दिया है, बहुत गंभीरता से ध्यान दिया है। और इसका मतलब ये है कि बीजेपी कोई गलती भी नहीं करना चाहती थी। विधानसभा की तर्ज पर ये चीज़ें दिखाई दी है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि आप देखेंगे जिन सांसदों के टिकट काटे गए, जैसे केपी यादव की बात करें तो केपी यादव गुना शिवपुरी से आते लेकिन लगातार चर्चाओं में बने रहे थे। वजह ये थी कि उन्होंने कई बार ऐसे बयान भी दिए जिससे पार्टी की किरकिरी भी हुई जी। उनको बुलाया भी गया, लेकिन यहाँ एक चीज़ समझना पड़ेगा जया कि यदि उनको बुलाया गया है और टिकट भी कट गया है, फिर यादव वोटर सबसे बड़ा वहाँ पर बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है गुना शिवपुरी में। बिल्कुल, तो इस पर ध्यान देने की जरूरत होगी निश्चित तौर पर। और शरद जी भी हमारे साथ, न्यूज़ एट शरद द्विवेदी जी भी इस वक्त जुड़ गए हैं। शरद जी, जिन 5 सीटों को होल्ड किया गया है, अगर हम छिंदवाड़ा को समझने की कोशिश करें तो ये तो समझ में आता है कि छिंदवाड़ा बीजेपी अभी भी बड़ी चुनौती मानती है और यहाँ पर एक बड़े चेहरे को उतारने की तैयारी, इसलिए सीट को होल्ड किया गया। लेकिन मुख्यमंत्री के गृह नगर की अगर हम बात करें, उज्जैन की, इंदौर की हम बात करें, जहां विधानसभा की 9 सीटें बीजेपी ने जीती, आखिर यहाँ पर कौन सी चुनौतियां पेश आ रही हैं जो इन सीटों को होल्ड किया गया है। देखिए, सबसे बड़ी वजह धार की अगर सबसे पहले बात करें तो ये सीट भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती वाली सीट है, क्योंकि 5 विधानसभा सीटें 2023 में कांग्रेस ने जीती हैं। धार लोकसभा क्षेत्र जो अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है, रिजर्व है। एक बड़ा कारण ये है कि बीजेपी इस सीट को हल्के में नहीं लेना चाहती है और उसकी कोशिश है कि यहाँ से हम ऐसा प्रत्याशी दें जो प्रत्याशी आदिवासी समुदाय का ऐसा प्रत्याशी हो जो कांग्रेस पर भारी पड़े। अब बात आती है इंदौर की, तो सुमित्रा महाजन और कैलाश विजयवर्गीय जी की पसंद के बीच ऐसा माना जा रहा है कि ये सीट कहीं अटकी हुई है, क्योंकि दोनों नेता कद्दावर हैं और इंदौर में करीब 2.5 लाख से अधिक इंदौर लोकसभा सीट पर मराठी मतदाता हैं और संघ से प्रभाव रखने वाले अनेक नेता इसी समुदाय से आते हैं। इन सब का कहना है कि यहाँ किसी मराठी समुदाय से आने वाले व्यक्ति को ही दिया जाना चाहिए टिकट। शरद जी, यहाँ मैं थोड़ा इंटरप्ट कर रहा हूँ आपको। क्या ये माना जाए, जैसा हम लगातार चर्चाएं कर रहे हैं, चर्चा के सिरे है, बिंदु है, महिला को मौका मिलेगा सुमित्रताई के बाद इंदौर से? देखिए, कहना कठिन है और हो भी सकता है, महिला भी हो सकती हैं, लेकिन वहां इन्हीं दोनों बड़े नेताओं के बीच में मामला उलझा हुआ है।
उज्जैन सीट की अगर बात करें तो चिंतामणि मालवीय संघ की पृष्ठभूमि से आते हैं। उनकी इच्छा फिर दिल्ली जाने की है, ऐसा बताया जा रहा है। और दूसरा, वहां से किसी महिला की भी बात सामने आ रही है कि किसी महिला को, यानी इस सीट को लेकर कहीं ना कहीं बड़े नेताओं का कुछ रिजर्वेशन है, इस वजह से ये सीट अटकी हुई है। तो ये कहानी इंदौर, उज्जैन, छिंदवाड़ा, धार की समझ में आती है। और घाट की अगर हम बात करें तो वहां संगठन की मंशा है कि किसी युवा नेता को टिकट दिया जाए। और बिसेन साहब ये चाहते हैं कि चूंकि वो विधानसभा चुनाव में कामयाबी नहीं मिली है, तो वो सीट कुछ इस कारण उलझी है क्योंकि ऐसा भी माना जा रहा है कि वो मौसम बिसेन को चाहते हैं कि वहां से उनको टिकट मिले। तो देखिए, आप ओवरऑल अगर हम विश्लेषण करें तो मध्य प्रदेश की सूची को लेकर अगर हम बात करें तो बहुत चतुराई से तय किए गए हैं नाम। पूरा बड़े नेताओं का सम्मान किया गया है, चाहे वो नरेंद्र सिंह तोमर जी हों जो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं और वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष हैं, या पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी हों। ये माना जाए शरद जी कि शिवराज सिंह चौहान जिस तरह दिखाई दे रहे हैं, कल भी तमाम सारे लीडर, बहुत सीनियर लीडर है, वो बड़ी भूमिका में नजर आए। और अब सूची को जब देखते हैं तो एक बार फिर शिवराज जी चर्चा में है। यानी भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व पूरे मध्य प्रदेश में उनका इस्तेमाल करना चाहेगा लोकसभा के चुनाव में। देखिए, शिवराज जी को तो निश्चित तौर पर कोई भी उनकी जो इम्पोर्टेंस है, उनकी जो महत्ता है, उसको कोई भी उस पर ना अनभिज्ञ है और ना वो जानता है कि शिवराज जी की स्ट्रेंथ और उनकी। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि बहुत चतुराई से कोई काट छांट नहीं की गई है बड़े नेताओं के साथ, जिसमें मैं वी डी शर्मा जी को भी शामिल करूंगा। जबलपुर की सीट उनकी पसंद से तय हुई है। बालाघाट की अगर हम बात करें तो बालाघाट को लेकर ये कहा जा रहा है कि बालाघाट में भी वी डी शर्मा जी का स्टैक है वैभव पवार जी को लेकर, इस वजह से वो सीट रुकी हुई है। और अगर मोहन जी की बात करें मुख्यमंत्री, तो उन्होंने बहुत प्रत्याशी चयन को लेकर वो बहुत इसको लेकर उन्होंने अपने को कॉर्नर रखा है, जो मुझे लगता है बहुत अच्छी रणनीति है। उन्होंने कोई भी अपनी ऐसी मंशा नहीं दिखाई है कि ये कैंडिडेट आना चाहिए, ये जाना चाहिए। वो बिल्कुल उसी लाइन को फॉलो कर रहे हैं जो पार्टी की लाइन होती है कि कमल का फूल ही मेरा कैंडिडेट है। लेकिन उज्जैन को लेकर उनकी मंशा को पार्टी बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करना चाहती है, इसलिए उज्जैन सीट को लेकर उनका स्टैक भी बराबर है। और तो पार्टी, बहुत धन्यवाद सर आपका, आप जुड़े। लेकिन इसीलिए शायद जया लगता है कि आप जैसा शरद जी बता रहे थे उज्जैन का, पर उज्जैन को लेकर कुछ चौंकाने वाली चीजें भी सामने आई, ऐसी खबरें आ रही है जैसा